नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सीए सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट टैक्सेशन की, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी आईटीआर से रिलेटेड सीरीज चल रही है और आईटीआर का इस समय टाइम पीरियड भी चल रहा है, तो हम बात कर रहे हैं आईटीआर के बारे में। और आज का वीडियो भी आईटीआर के बारे में है कि शेयर मार्केट से आने वाले गेन का कैसे टैक्सेबिलिटी होती है। शेयर मार्केट में जो गेन हमें मिलता है अलग अलग चीजों में, चाहे वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, एफ&ओ से रिलेटेड, इंटरडे से रिलेटेड या फिर डिलीवरी से रिलेटेड, आखिरकार उन गेनों का क्या करेंगे। और आखिरी में एक वीडीए वर्चुअल डिजिटल करेंसी के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको लगता है कि आपके लिए ये एक अच्छा टूल है नॉलेज पाने का, और आपको लगता है कि हमारे वीडियोस ऐसे ही लाएं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही चैनल में वीडियो ला सकें और आपको नॉलेज दे सकें। तो दोस्तों, आज का वीडियो बात कर रहा है शेयर मार्केट में आने वाले गेन के बारे में। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट आप करते हैं, अलग अलग इन्वेस्टर की अलग अलग अप्रोच होती है इनकम कमाने की। कुछ इन्वेस्टर का पर्पस होता है कि मार्केट में सुबह बैठे हैं और शाम तक अपना सौदे को काट लें और गेन और लॉस जो है वो डेली सेट ऑफ कर लें। कुछ इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि उनको शॉर्ट टर्म विजन के लिए चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि अभी मुझे टेम्परेरी गेन मिल जाए, अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है, अभी मैंने आज शेयर परचेज किया, मैंने 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद उस शेयर को बेच दिया। कुछ लोगों का पर्पस होता है कि नहीं यार, मैंने मार्केट में पैसे डाल दिया, अब मैं इसको 2-3-4 साल तक देखूंगा नहीं, मेरा मुनाफा जैसा भी आ जाए मैं कमा लूंगा। और कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो खुद से ना इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड्स के द्वारा करते हैं। वो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं और उधर भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनी लगाते हैं। आपको इतने सारे सूत्रों से इनकम हो सकती है, तो आखिरकार आपको कहां और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आखिरकार इससे जो अलग अलग सूत्र हैं उनमें गेन का कैसा टैक्सेबिलिटी होगी, आज का वीडियो इस बारे में बात कर रहा है। पहले मैं बात करता हूं कि अगर आप शेयर पे विजन रख रहे हैं कि मैंने आज पैसा डाला और मैं 10-15 दिन बाद उस शेयर से मुनाफा कमाना चाहता हूं, तो अगर आपने आज पैसा डाला और आपने 10-15 दिन बाद उसको बेच दिया, तो आने वाला गेन हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म गेन पे आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 15 से लेकर 30 तक है, डिपेंडिंग कि आप कौन सी टैक्स अप्रोच चुनते हैं। मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे चाहते हैं कि मैं फ्लैट दे दूं, सिक्योरिटी मार्केट में टैक्स दे दूं, 15% दे दिए, बात खत्म। अगर दोस्तों आपकी शेयर मार्केट में ये अप्रोच है कि मैं आज शेयर रखना चाहता हूं और 1 साल के बाद बेचूंगा, 1 साल के बाद बेचूंगा, तो होने वाला गेन हो जाएगा मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फायदा क्या होगा कि 1 साल बाद अगर आप बेचते हैं तो 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हर साल एग्जम्प्ट है, कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको गेन 1.25 लाख से ज्यादा होता है तो आप अपना टैक्स दे सकते हैं 10 से लेके 20% पे। आप इंडेक्सेशन जो मार्केट फायदा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ये इस पर निर्भर करता है। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है एफ&ओ पे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या हुआ कि जहां मैंने शेयर भी खरीदा, उनका फ्यूचर खरीद लिया या उसका ऑप्शन खरीद लिया। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, इसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल रखा है, आप चाहे तो वहां देख सकते हो। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ये माना गया है, गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली डाल दिया कि ये बिजनेस इनकम है, ये कोई स्पेकुलेटिव इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम है और इसको बिल्कुल बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होगा। आप बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट बनाने के बाद आपका जो गेन और जो लॉस आ रहा है वो बिजनेस का गेन और बिजनेस का लॉस होगा। लॉस होगा तो आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये कोई सट्टेबाजी की इनकम नहीं मानी जाती फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे। इससे भी रिलेटेड हमने नीचे एक वीडियो डाल रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। चौथे तरीके का गेन होता है दोस्तों, वो होता है इंटरडे। मैंने सुबह सौदा खरीदा, शाम को बेच दिया। अब ये इनकम हो जाती है स्पेकुलेटिव, सट्टेबाजी। तो यहाँ पे आने वाला गेन फ्लैट 30% से टैक्स होगा। खर्चे काटने के बाद जो भी आपका नेट गेन बच रहा है उस पर 30% दिए और आपका टैक्स बच, उसके बाद आपका टैक्स लग जाएगा। म्यूचुअल फंड्स भी बिल्कुल इक्विटी शेयर की तरह होंगे ट्रीट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म है तो बिल्कुल वही ट्रीटमेंट होगा जो शेयर के संग हो रहा है, लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल वही ट्रीटमेंट होगा जो शेयर्स की तरह होगा। तो जल्दी से रैप अप करूं कि शेयर्स में गेन अगर होता है 1 साल के अंदर तो वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 15 दिए, 30% दिए, डिपेंड करता है कि आप शेयर को कैसे रख रहे हैं। लॉन्ग टर्म है, 1.25 लाख तक का गेन आपका एग्जम्प्ट है, 1 साल से ऊपर टैक्स वाला जो शेयर होता है उसको लॉन्ग टर्म माना जाता है। 15 दीजिए या 20 दीजिए, डिपेंडिंग कि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं या नहीं, 1.25 लाख तक का गेन एग्जम्प्ट है। तीसरा एफ&ओ बिल्कुल बिजनेस इनकम की तरह माना जाता है। बैलेंस शीट बनाइए, आईटीआर फाइल करिए, काम खत्म। चौथा आपका स्पेकुलेटिव, जो भी नेट इनकम आ रही है उस पर 30% का आपका टैक्स लगेगा और लॉस आ रहा है तो लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा 4 साल तक के लिए, पर वो स्पेकुलेटिव से ही सेट अप होगा।
और पांचवा म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड बिल्कुल शेयर की तरह ही ट्रीट होगा। तो दोस्तों मैंने आज कोशिश करी आपको बताने की कि म्यूचुअल कि इन शेयर्स पे, शेयर मार्केट पे गेन का हम कैसे फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो ला सकें।